हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says let f of x equal to x cube minus 3x square by 2 plus x plus 1 by 4. Find the value of integration 1 by 5 to 4 by 5 f of x dx. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं सबसे पहले. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट तो देखिए बच्चों, इसमें हम क्या यूज़ में लेंगे. एक तो हम इसमें यूज़ में लेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन. यहाँ पे हम यूज़ में लेंगे इंटीग्रेशन a to b f of x dx इक्वल टू होता है हमारे पास इंटीग्रेशन a to b f of a प्लस b माइनस x dx. ठीक है. सेकेंड हम इसमें बात करेंगे यहाँ पर a माइनस बी होल रेस टू 4. इसका जो एक्सपेंशन होता है बच्चों वो क्या होता है a रेस टू 4 माइनस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a b क्यूब प्लस b रेस टू 4. ठीक है. तो ये की कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4. ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन है. ठीक है. अब हम यहाँ पर बात करें तो इसमें से अगर हम 1/4 को कॉमन ले लें तो ये कितना बनेगा हमारे पास. ये हो जाएगा बच्चों कितना 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आएगा 4x और सॉरी ये 6x आएगा 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. ठीक है, ये आ जाएगा. और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पर हम क्या ऐड कर देते हैं x रेस टू 4 प्लस x रेस टू 4 अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा. क्लियर है. x रेस टू 4 और क्या करते हैं माइनस का x रेस टू 4, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये रिजल्ट हमारे, इसको अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये देखो x रेस टू 4 आ गया. फिर हमारे पास कितना आ गया यहाँ से माइनस का, इसको जो है अब इसके साथ लेते हैं है ना. तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे राइट कर लेते हैं 1/4. ठीक है. तो ये हो जाएगा x रेस टू 4. फिर माइनस को हम कॉमन ले लें तो ये कितना होगा x रेस टू 4 माइनस का क्या जाएगा 4x क्यूब प्लस का जाएगा 6x स्क्वायर और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का क्या जाएगा यहाँ से 4x है ना. और ये जो है हमारे पास यहाँ पर प्लस 1/4, ये बन जाएगा कितना बच्चों यहाँ पे -1. ठीक है. एक चक्कर पड़ गया ना तब. तो इसको ये -1 आ रहा है तो इसको भी हम रिड्यूस कर लेते हैं. तो इसको हम क्या करते हैं +1 और यहाँ कर देते हैं कितना बच्चों माइनस +1 है ना. क्योंकि यहाँ -1 थे ना हमारे पास, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर -1 बनेगा तो यहाँ +2 आएगा. ठीक है.
तो ये हमने बना दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये बन गया 1/4, ये हमारा क्या हो गया x⁴, और इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस एक्सपेंशन से ये हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा x-1 है ना, होल⁴, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 - x होल⁴, ठीक है। और इसमें ये जो +2 है इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारा कितना आएगा +1/2, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा, f(x) को इस तरह से रिड्यूस कर लिया। ओके बच्चों, क्लियर है। तो ये हमने f(x) हमारा डिफाइन कर दिया इस तरह से। अब इसमें हम देखिए ये f(x) आ गया। अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, f(1 - x)। अगर हम f(1 - x) की बात करें, है ना, तो f(1 - x) हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/4 है ना, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। और यहाँ से इसमें बन जाएगा ये 1 - x होल⁴, और यहाँ पे देखो x की जगह जब हम 1 - x डालेंगे तो 1 से 1 कटेगा, तो ये बन जाएगा -x⁴, और प्लस यहाँ पे कितना जाएगा 1/2, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ से तो f(x) प्लस क्या करते हैं यहाँ से f(1 - x), अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखो ये x⁴ माइनस 1 - x होल⁴ है, और ये 1 - x होल⁴ माइनस x⁴ है, तो ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 ऐड होगा तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है बच्चों, है ना। तो ये आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास बन रहा है इसमें। तो फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास जो f(x) है वो कैसे डिफाइन हो रहा है, 1 - f(1 - x) डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो f(x) को हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे क्या, क्या आ जाएगा 1 - f(1 - x), ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। ओके बच्चों, अब देखिए अब इसमें हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, हमें रिजल्ट दिया हुआ है, उसको i के इक्वल ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन हमारा 1/5 to 4/5 f(x), ठीक है, dx। अब इसमें हम जो है यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, हम इसमें जो है ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। कौन सी वाली, ये फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो 1/5 प्लस 4/5 हम करेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं 1/5 to 4/5, और यहाँ पे क्या जाएगा f(, और यहाँ पे x की जगह आएगा 1/5 प्लस 4/5 माइनस x, तो 5/5 माइनस x, तो ये कितना बनेगा बच्चों, f(1 - x), ठीक है। ये हमारा आ जाएगा dx, क्लियर है। अब इसको देखो यहाँ पर अगर हम इसका यूज़ करें तो f(1 - x) इसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे 1 माइनस f(1 - x) जो है हमारा 1 - f(x) के इक्वल आएगा, है ना, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - f(x) के। तो इंटीग्रेशन 1/5 to 4/5 f, और ये बनेगा किसके इक्वल, 1 - f(x) के इक्वल, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब चूंकि हमें f(x) है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसमें जो है ये जो स्टेप हमने राइट करी है ना, उसमें बच्चों अगर हम यहाँ से देखें, मतलब इसमें अगर x की जगह f(x) डालेंगे, है ना, यहाँ पर, तो हमारे पास देखो ये f(x) है ना, ये इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 - f, और ये आ जाएगा 1 - f(x), इस तरह से बन रहा है ये। तो इसी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा f(1 - f(x) इसके इक्वल लगेगा 1 - f(x) के। तो ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/5 to 4/5 1 माइनस, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, f(x), f(x), ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल चला था, i के इक्वल। देखो हमने इसको इधर लेकर आओ और इसको इधर लेकर आओ, तो इसकी हेल्प ली है, इस वाले रिजल्ट की हमने हेल्प ली है, ठीक है, यहाँ पर। ओके बच्चों, तो ये आ गया। अब ये भी वाला i के इक्वल है, और ये जो इनिशियली था ये भी i के इक्वल है। इन दोनों i को हम ऐड करते तो i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो दोनों की लिमिट सेम है, तो 1/5 to 4/5, यहाँ पे आएगा f(x) और प्लस 1 माइनस f(x), ठीक है, और ये हो जाएगा dx। क्लियर है बच्चों, तो इससे ये कैंसिल हो गया। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x लिमिट लगा देंगे यहाँ पे 1/5 to 4/5, और इक्वल टू कितना आएगा 2i।
सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा क्या बच्चों 4/5 माइनस 1/5, तो ये सॉरी 2I इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 4/5 माइनस 1/5, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 3/5। तो यहाँ से I इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 3/10। तो ये इसका जो है हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।